10 दिन के अंदर जहां जहां से पैसा लिया है। महकमा बिजली की जानिब से सब डिवीज़न बनी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक अहमद की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस दौरान जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर भारत भूषण, तिलक राज, सुरजीत चौहान व दीगर बिजली के तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौके पर मीटिंग में आए लोगों ने अपने अपने मसाइल, बिजली के बिलों में इजाफा, बिजली की गैर अलानिया कटौती, लोड शेडिंग, लकड़ी के पोलों के सहारे बिजली का मुहैया होना वगैरह अवामी मसाइल से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक अहमद को आगाह करवाया। ताहम इन्होंने अवामी मसाइल को आला हुक्काम के नोटिस में लाने और हल करने की यकीन दहानी दी। इस मौके पर इन्होंने मुलाजमीन को हदायत जारी की कि अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत दी और कहा कि गैर कानूनी तौर पर लगे बिजली कनेक्शन को अपने अपने इलाकों में तस्दीक करें, इन्हें डिस्कनेक्ट करें और इन्होंने वक़्त पर बिजली के बिल जमा करवाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर सरपंच गति सुशील कुमार, प्रणव शर्मा व दीगर बनी के मौजूद शहरी मौजूद थे। 14 में हमारे ये जय साहब से चौहान जी, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बनी ब्लॉक और बनी तहसील के दोनों ब्लॉकों में इन्होंने एक डीपीआर तैयार की थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी। उसके बाद जब वो सैंक्शन हो गई, उसके बाद टेंडरिंग हो गई, कैपिटल कंपनी की एंटर हो गई। जब कैपिटल कंपनी ने यहाँ पर जो अपने स्टेशन जो सैंक्शन हुए थे वो लगाने लाए, उनने किसी भी कंसर्न सरपंच से टेकअप नहीं किया, ना तो आपके किसी जेई से टेकअप किया, अपनी मनमर्जी के साथ उन्होंने स्टेशन लगवाए। और कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो इन्होंने टेकअप तक नहीं किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़िला के अंदर जो बनी तहसील के अंदर जो जितने भी स्टेशन सैंक्शन हुए थे वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। और जहाँ उस डीपीआर के मुताबिक जो भी यहाँ पर पोल सैंक्शन, उस डीपीआर के मुताबिक जो भी वहाँ पर पोल सैंक्शन किए गए थे वो वहाँ पर पोल नहीं लगे हुए हैं। उसमें थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है क्योंकि वो आपके अंडर भी नहीं आए थे। वो उनका टेकअप सीधा था दिल्ली जम्मू कठुआ एक्शन के साथ। मेरी कई बार एक्शन से बात हुई है कि इनको डायरेक्शन दीजिए, कुछ हमारी भी हेल्प लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि मेरी पंचायत में कितने स्टेशन सैंक्शन हुए हैं। मैं अपनी बात कर रखूँगा, मेरी पंचायत में 2-3 सैंक्शन हुए थे, अभी तक एक को नहीं लगाया गया है। सर, आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा था मीटिंग का? मीटिंग मुद्दा सबसे ये प्रोग्राम मीटिंग का मैंने परसों ज्वाइन किया 28 तारीख को बसोली में। और बसोली सब डिवीज़न के अंदर बनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कम्प्लीटली आती है, तो ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो अक्सर इग्नोर करते आए हैं, पीछे इलाकों में नहीं जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया ज्वाइन करने के बाद दूसरे दिन ही मैं बनी जाऊंगा। तो दूसरे दिन मैं बनी नहीं आ पाया, तो तीसरे दिन मेरा प्रोग्राम हो गया आने का आज का। तो यहाँ पता चला कि एक इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से हमारे एक साथी की डेथ हो गई। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। तो एक तो हमारा आने का मुद्दा ये था कि हम कंडोलेंसेस करें यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से उस फैमिली को, उनको भगवान सब्र और सुकून दे, और उस जो आत्मा यहाँ से चली गई, स्वर्गवास हो गई, उस आत्मा को शांति मिले। एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार जो है वो मौन किया गया। तो एक तो वो था। दूसरा, जनरल पब्लिक का सबसे पहले पब्लिक से मिलने से पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना ज़रूरी समझा कि मैं इनको समझा दें कि ये जो बिजली के नाम पे आप अपनी पॉकेट गर्म करते हैं, ये पॉकेट गर्म करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आते ही मैंने बसोली सब डिवीज़न में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का बोर्ड जो है वो बनने को दे दिया है। इंशाल्लाह आज ही बसोली अगर हम पहुंच गए ऑफिस टाइम में तो वो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का बोर्ड जो है वो आज ही लग जाएगा, और मैं एक बोर्ड में बनी भी भेज दूंगा। तो अगर आपके नोटिस में कोई आदमी आता है ऐसा कि जो करप्शन लेता है बिजली के नाम से, तो वो मेरी नोटिस में लाइए, तो मैं अपनी हाई कमान तक वो मसला जो है, किसी को करप्शन नहीं करनी है, क्योंकि जो काम हम एम्प्लॉइज़ करते हैं गवर्नमेंट उसको दर्जा बदर्जा, छोटा मुलाजिम है तो छोटी तनख्वाह, बड़ा मुलाजिम है तो वैसी तनख्वाह। तो ये मेरा मुद्दा था। और दूसरा, मैं जितने बनी के फीडर हैं, 4 फीडर हैं, इनके जो लास्ट एजेस हैं, जैसे ये डुगन है, टगर है, भंडार है, ये दूर दराज के इलाके हैं, अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली मीटिंग जो है उन इलाकों में करूंगा जो बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके हैं,
तो मैं पहले ज़ाती तौर पर उन इलाकों का स्टेटस देखूंगा। पिछड़े इलाके का जिक्र किया तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अक्सर आपके लाइनमैन के पास जो है सेफ्टी किट्स नहीं होती हैं, वो चाहे बर्फबारी हो, जी, बारिश वाला सीजन हो। हाँ, मैं अभी परसों ट्रांसफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में मैं टेक्निकल अफसर था और सेफ्टी अफसर भी था। तो मैंने वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं 300-400 एम्प्लॉयज़ डेली वेजर है और कोई 100-150-200 मुलाजिम जो है वो परमानेंट है। तो मैंने वहाँ कम से कम 20 लाख रुपए का मटेरियल जो है ऑन सेफ्टी के लिए, जैसे हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है, ग्लोव्स हैं, प्लायर हैं, ये आपका शूज़ है, रबर शूज़ है, वो उनको दिए गए हैं। तो यहाँ भी हमारे सेक्रेटरी टेक्निकल बशीर अहमद डार साहब हैं, उनकी सुपरविजन में ये काम चल रहा है सेफ्टी का। तो वो चाहते हैं कि बिजली अगर 10 मिनट लेट भी चले, आधा घंटा लेट हो जाए, घंटा लेट हो जाए, हार्डली मैटर, कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन एक कीमती जान जो है वो नहीं जानी चाहिए। जब एक कीमती जान जाती है तो कम से कम 50 आदमी जो एक फैमिली के सफ़र होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना। दूर-दराज इलाकों में ये भी देखा जा रहा है कि अक्सर ग्रामीण में सरसब्ज पेड़ों के साथ वायर्स लगी हुई है, इसके साथ साथ लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। इनकी बारबेड वायर स्कीम बनाएंगे। मैंने सुना कुछ कागजात बने हुए भी हैं सब डिवीज़न में, कुछ कागजात कठुआ में भी पड़े हैं। अब मैं कठुआ जाऊंगा और पड़ताल करूंगा वहाँ टेक्निकल सेक्शन में कि बसोली बनी की क्या क्या स्कीमें हैं। अगर स्कीमें हैं तो एक्शन साहब को, एससी साहब को हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोगों के जो काम हैं वो प्रायोरिटी पे किए जाए। साथ में बिजली के बिल भी दुगने आवाम के आ रहे हैं। हाँ, बिजली के बिल दुगने नहीं, तुगने चुगने होने वाले हैं, आप बेफिक्र रखिए। हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट मीटर लगाना शुरू हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसमें एक सिम पड़ता है, आप लोग बिजली चार्ज करेंगे मीटर को तो आप बिजली चला पाएंगे। अभी तो समझो लिहाजदारी और भाईबंदी चलती आई है 70-80 सालों से। हाँ भाई, ये मामा है, ये चाचा है, ये फूफा है, ये भाई है, ये दोस्त है, ऐसे डालो ऐसे डालो, ये सब नहीं चलने वाला। लोग बिजली चलाएंगे बड़े कायदे और नियम के साथ। गरीब आवाम हिमाचल में भी है, गरीब आवाम पंजाब में भी है, गरीब आवाम दिल्ली में भी है, लेकिन ये बात मैं आपको वाजिब कर दूं कि वो भी किराया अदा करते हैं, क्योंकि वो किराया वैसे अदा करते हैं कि जिस जगह बैठते हैं वहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अगर उनके 10 कमरे हैं तो वो 10 कमरों में जगन छगन नहीं लगा के रखते हैं जो हमको आदत पड़ी हुई है। हम अपने कोठे के ऊपर, छत के ऊपर भी 10-10 लाटू, बाहर भी लाटू, वो लोग वहाँ लाटू जलाते हैं जहाँ जला वो लाटू वहाँ जलाते हैं जहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत के मुताबिक बिजली कीजिए इस्तेमाल, तो आपको किराया बड़ा जस्टिफाइड आएगा। अगर अनऑफिशियल, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि रिसीविंग स्टेशन में जो मीटर लगा है, आज से बिलिंग ऐसे हो जाएगी, जितने यूनिट्स जो है रिसीविंग स्टेशन से शूट होते हैं उन सब यूनिट्स की बिजली जो है वो बिलों में दर्जा बदर्जा सारे इलाके को चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।